स्टार्ट करते हैं मल्टीपल स्टोर से। मल्टीपल स्टोर्स है क्या? ये एक एक्सटेंशन है रिटेल बिजनेस का। यहाँ पे कोई एक शॉप नहीं है कि एक ही शॉप है वही चीजें बेचेगी या वही प्रोड्यूस करेगी। उनको बेचने के लिए रिटेल बिजनेस, यहाँ पे जैसे चीजें बेची जाती हैं प्रोड्यूसर से आगे लेके आने के बाद, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स होती हैं, सेम ब्रांड की सेम चीज बिकती है, सेम प्राइस के ऊपर बिकती है। ठीक है, जिसको हम चेन स्टोर्स भी कहते हैं, जिसको मल्टीपल शॉप्स भी कहते हैं, कई लोग उनको ब्रांचेस भी कह देते होंगे। So, with the purpose to increase sales, retailer established these shops in different localities of cities or in the different cities of country. जगह जगह पे, जलंधर में ही 3-4 जगह पे आपको दिख जाएंगे। उसके बाद अगर मैं पंजाब की बात करूं फिर तो बहुत ज्यादा होंगे, और इंडिया की बात करूं तो बहुत ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, एक सिटी की डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर इनको सेटअप करते हो। किस लिए? फर्स्ट रीजन दिया है, पर्पस क्या है, किस लिए करते हो? टू इंक्रीज दी सेल्स। नेक्स्ट लिखा है दीज शॉप्स डील इन दी सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ये सबसे पहले मैंने अभी आप एग्जांपल में बता दिया कि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो उसका प्राइस मिलेगा, जो उसकी क्वालिटी क्वांटिटी कुछ भी होएगा वो सेम होएगा। क्योंकि है तो बाटा शू हाउस ही ना, वो चाहे जलंधर के इधर रैनिक बाजार में हो, चाहे वो सिटी एरिया से थोड़ा बाहर फगवाड़ा गेट के पास हो, पर चीज तो सेम ही मिलनी है सेम प्राइस के ऊपर। सो देयर इज अ सेंट्रल मैनेजमेंट व्हिच मैनेज एंड कंट्रोल दी शॉप्स। तो यहाँ पे भी हमने पहले भी पढ़ा था डिपार्टमेंटल स्टोर के केस में भी, दोबारा पढ़ रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि यहाँ पे जो इसकी मैनेजमेंट है वो क्या है, सेंट्रल है। कुछ ही लोग हैं या कुछ ही एक पर्सन है या कुछ एक ही पर्सन होएगा जो पूरे इस मल्टीपल शॉप्स को मैनेज करेगा, उनके लिए प्राइस फिक्स करेगा, उनकी वर्किंग को डिसाइड करेगा। अ यूनिफॉर्म सेल पॉलिसी इज फॉलोड बाय ऑल शॉप। सेल पॉलिसी हियर मींस सब जगह पे कैश पे ही चीजें बेच रहे हो तो सब जगह पे कैश। ऐसे नहीं है कि दो जगह पे उधार दे रहे हो दो शॉप्स में और बाकी में आप लोग कैश के ऊपर बेच रहे हो, नहीं। जो इनकी सेल्स पॉलिसी है, चीजों को बेचने का तरीका है, वो भी सेम है। ठीक है जी। सो यहाँ तक ये हमने मल्टीपल शॉप्स की। कंटिन्यू करते हैं, हम बात कर रहे थे चेन स्टोर्स की। आगे लिखा हुआ है इन्होंने कि एग्जाम्पल दी है, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो जो भी आप लोगों को फिजिबल लगती है। ठीक है, जैसे इन्होंने बाटा की दी हुई है। ठीक है, इसके भी बहुत सारे स्टोर्स हैं जलंधर में भी और बाकी सिटीज में भी। कोई मिल्क फूड की बात करी है, जैसे वेरका डेयरी की बात करी है उन्होंने, रेमंड्स की बात करी है। अब ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ जलंधर में, आप देखो मॉडल टाउन में भी रेमंड का स्टोर है, ठीक है, उसका शोरूम है। और अगर आप रैनिक बाजार में जाते हो तो आपको शेखा बाजार में भी मिलता है। फिर उसके बाद अगर आप जलंधर से थोड़ा बाहर निकलो फगवाड़ा गेट, वहां पे भी मिलता है। तो ये चीजें क्या है, क्वालिटी सब कुछ सेम होएगा पर चीजें वो जगह जगह पे बेचते हैं। रीजन, ताकि सेल्स इंक्रीज हो जाए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को टैकल कर सकें। ठीक है, एग्जांपल आई होप आप लोगों को फर्स्ट वन क्लियर होगी जेम्स की। मल्टीपल शॉप कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर शॉप। मल्टीपल शॉप कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर शॉप्स ओन्ड बाय सिंगल बिजनेस फर्म। जो बिजनेस फर्म है वो सेम है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने आगे क्या लिखा हुआ है कि जो आपका बिजनेस फर्म, जो भी इसका ब्रांड है वो सेम है। जैसे वेरका डेयरी वो सिंगल फर्म है आप लोगों की, और सिमिलर शॉप सेम तरीके की शॉप्स उन्होंने ऑल ओवर जो भी हमारे पंजाब में या स्टेट्स में उन्होंने खोली हुई है। अब बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स में फर्स्ट वन क्या लिखा है, फिर वही बात, ध्यान से फीचर्स पढ़ लोगे एडवांटेजेस क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट वन लिखा है ओनली लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। सारे प्रोडक्ट तो नहीं रखते ना वो, उनके पास कोई एक ही कैटेगरी, जैसे वेरका मतलब सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट्स, फिर उसके बाद बाटा मतलब सिर्फ शूज की बात हो रही है। तो इस तरीके से वो सिर्फ एक लिमिटेड रेंज या स्पेसिफिक गुड्स में ही डील करते हैं। ठीक है, और सारी शॉप्स जो होंगी वो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही बेचेंगी और उनमें ही डील करेंगी। ऑल दी शॉप्स आर डेकोरेटेड इन सेम स्टाइल। आपने देखा होगा उनका जो लोगो होता है, उनका जो बैनर लगा होता है, ठीक है, वो उनकी डेकोरेशन भी सेम ही रहती है। सो उनमें कुछ भी चेंज नहीं आता। आगे लिखा है दीज शॉप्स जनरली डील इन कंज्यूमर गुड्स। अब आप बोलोगे कि कंज्यूमर गुड्स का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि आपकी मशीनरी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मशीनरी वगैरह मैं इसमें नहीं ले रही। कंज्यूमर गुड्स जो आप लोग यूज करते हो, ड्यूरेबल गुड्स या नॉन ड्यूरेबल गुड्स की मैं बात कर रही हूँ।
सिर्फ इसमें मैं बात कर रही हूँ। तो ये आप इसमें आते हैं, जैसे शूज हो गए, कपड़े हो गए, इनमें रेमंड्स के जैसे कपड़े हो गए, खाने पीने वाली चीजें हो गई, तो ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स दोनों इसमें आती है। नेक्स्ट वन लिखा है सेंट्रली मैनेज, ठीक है, एक ही पर्सन इसको मैनेज करता है। ये नहीं कि हर जगह पे अलग अलग रूल्स हैं, ऐसा नहीं है। द गुड्स आर सोल्ड थ्रू द सीरीज ऑफ शॉप अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म पॉलिसी। अगेन पॉलिसी की बात करी है जो हमने मीनिंग में डिस्कस कर लिया कि हर पर्सन अगर कैश के ऊपर दे रहा है तो कैश के ऊपर ही चीजें बेची जाएंगी, अगर एक शॉप डिस्काउंट दे रही है तो बाकी स्टोर्स के ऊपर भी डिस्काउंट होएगा। तो इस तरीके से वो सेम पॉलिसी यूज करते हैं। The shops are managed and controlled by single management, ठीक है, अगेन जो है मैनेजमेंट भी इनकी सिंगल रहेगी। It eliminates the middleman and establish direct contact with the consumer। कोई मिडलमैन नहीं आता, ऐसे नहीं कि मैंने अपनी चीज दी हुई है कि कोई भी जाके बेचे। जैसे कोई अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स की बात करूँ ना, नॉन ब्रांडेड गुड्स है, वहां पे ऐसे होता है। पर अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ स्पेशली कौन से हमारी यहाँ पे चीजें हैं कि जैसे मैं कोई कंज्यूमर गुड्स की मैं बात करें, तो उस केस में होता क्या है कि जो आप लोगों की चीजें हैं बेसिकली वो आपकी सिंगल मैनेज ही करती हैं, कोई मिडिलमैन नहीं आता, डायरेक्टली आप लोगों को चीजें बेची जाती हैं, ये चीजें लेके आते हैं, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट सेंट्रल की बात करी है। और आगे लिखा है कैश बेसिस। कभी आपने सुना है कि ये आप लोगों को क्रेडिट के ऊपर चीजें बेचते हैं? नहीं। नेक्स्ट वन लिखा है देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस सिस्टम व्हिच फैसिलिटेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ शॉप इन डिफरेंट एरियाज विदाउट इफेक्टिंग द होल सिस्टम। फ्लेक्सिबिलिटी है, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी है? जलंधर में 3 अगर स्टोर हैं, लुधियाना में 3 स्टोर हैं, दिल्ली में 3 स्टोर हैं, अगर मैं किसी एक स्टोर को बंद करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। क्या उसकी वजह से बाकी के 6 स्टोर या बाकी के 5 स्टोर सफर करेंगे? नहीं। इसलिए लिखा है देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप किसी भी स्टोर को ओपन या क्लोज करना चाहते हो आप कर सकते हो, इससे बाकी सिस्टम जो है इफेक्ट नहीं होएगा। लास्ट वन लिखा है जो शॉप्स हैं वो स्कैटर्ड थ्रू आउट है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स में ये चीजें हैं, आप लोगों को ये शॉप्स जो है, ये चेन स्टोर्स जो मल्टीपल शॉप्स हैं, ये मिल जाएंगी। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको किसी पर्टिकुलर स्टोर में या पर्टिकुलर स्पेस पे ही ये अवेलेबल है।